Next question. A stretched string fixed at both ends has m nodes, then the length of the string will be. ये क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगा। इन्होंने बोला है एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है which is fixed at both the ends has m nodes, not n modes. m nodes और m nodes और n modes में डिफरेंस है, क्योंकि फर्स्ट मोड मतलब फंडामेंटल, सेकंड मोड मतलब सेकंड हार्मोनिक, थर्ड मोड थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ मोड फोर्थ हार्मोनिक। अगर यहाँ पे n मोड बोला होता तो nth हार्मोनिक, यहाँ पे n मोड नहीं m नोड्स बोला है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई तो आंसर में गलत होगा। तो आपको बोला है कि एक ऐसा आपके पास स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसमें m नोड्स है, उसका लेंथ कितना ना, स्ट्रिंग का लेंथ कितना। तो सबसे पहले यू नीड टू नो कि फंडामेंटल मोड में कितने नोड्स होते हैं। फंडामेंटल मोड में मतलब फर्स्ट हार्मोनिक में यू हैव वन लूप, टू नोड्स, तो लेंथ हियर इज लैम्बडा बाय 2, क्योंकि नोड टू नोड, राइट। गुड, देन यू मस्ट रिमेंबर नेक्स्ट मोड में मतलब सेकेंड हार्मोनिक में दो लूप्स होते हैं। दो लूप्स होना मतलब 3 नोड्स होना, और इस केस में लेंथ होता है लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2, तो मैं इसको लिखूंगा 2 लैम्बडा बाय 2 मतलब लैम्बडा बेसिकली। देन यू शुड नो इसके अगले फ्रीक्वेंसी में 3 लूप होते हैं, 3 लूप मतलब 4 नोड्स, 4 नोड्स, और इस केस में लेंथ होता है 3 लैम्बडा बाय 2। इतना सफिशिएंट है। देखो यहां पे कितने नोड्स है, 2, और यहां पे क्या आया 1। यहाँ पे कितने नोड्स है, 3, और क्या आया 2। 4 के लिए 3, 5 नोड्स के लिए 4, 6 के लिए 5। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज 2 minus 1 lambda by 2, this is 3 minus 1 lambda by 2, this is 4 minus 1 lambda by 2. This is what I can write, correct, where this 2, 3, 4 are nodes, number of nodes. तो अगर m nodes है तो m minus 1 lambda by 2 will be the length. Option number A. Next question. A stretched wire of length 260 centimeter is set into vibrations. So you have a stretched wire of 260 centimeter length. So total length is 260 centimeter. Is set into vibrations. It is divided into 3 segments. Number 1 segment, number 2 segment, number 3 segments. Whose frequencies are in the ratio 2:3:4. मैं मान लेता हूं इसका n1 फ्रीक्वेंसी, इसका n2 फ्रीक्वेंसी, इसका n3 फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का रेशो n1 is to n2 is to n3 equal to 2 is to 3 is to 4. Their length must be in the ratio. So there are 2 methods. One is by solving, other is by understanding orally. तो मैं दोनों बता दूंगा। सबसे पहले you need to know one thing, frequencies आपको बोला है, right? Frequencies मतलब fundamental frequencies, और fundamental frequencies 1/2L root of T by M.
क्योंकि ये स्ट्रिंग सेम था तो टेंशन सेम होगा, और क्योंकि ये स्ट्रिंग सेम था तो मास पर यूनिट लेंथ भी सेम होगा। तो व्हाट इज नॉट सेम इज लेंथ। तो n इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब L1 इज टू L2 इज टू L3 निकालना है तो 1 बाय n1 इज टू 1 बाय n2 इज टू 1 बाय n3, मतलब 1 बाय 2 इज टू 1 बाय 3 इज टू 1 बाय 4। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे केसेस में LCM, GCD ये सारे चीजों का पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता तो अगेन गो होम एंड चेक, बट आई टेल यू ऐसे केसेस में स्पेशली इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच बाय 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बाई 2 6, 12 बाई 3 4, 6 is to 4 is to 3। इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके बाद मैं एक x लेता हूं, उसको बोलता हूं 6 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज 13 एडिशन। फिर L1 पहले सेगमेंट का जो लेंथ होगा इट विल बी ये रेशो का पहला नंबर 6 अपॉन x इंटू टोटल लेंथ, राइट। लेकिन L और x फिक्स है, L कितना है 260, x कितना है 13। तो इस केस में L 260 अपॉन 13 कितना 20, तो यू विल हैव 6 इंटू 20 मतलब 120 सेंटीमीटर। अब L2 फाइंड करना हो तो ये दूसरा नंबर विच इज 4 और वापस से L बाय x मतलब 4 इंटू 20 मतलब 80 सेंटीमीटर। सिमिलरली वैसे तो अभी बचा हुआ 60 आएगा तो सोचना तो है नहीं, लेकिन इट इज 3 अपॉन x इंटू L 3 इंटू 20 दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास आंसर 120, 80 एंड 60, 120, 80 एंड 60, राइट। ये मेथड 1। मेथड नंबर 2, it starts here and ends here. Frequency is inversely proportional to length. Length is inversely proportional to frequency. As you can see, फ्रीक्वेंसी का रेशो था 2:3:4, तो लेंथ का रेशो आपके पास आया 1:2, 1:3, 1:4। मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिसका होगा सबसे ज्यादा लेंथ उसका होगा, करेक्ट। सबसे ज्यादा वेवलेंथ सबसे पहले दिखना चाहिए। सबसे पहले दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं। और फ्रीक्वेंसी देखो 2:3:4, तो लेंथ जो है पहले पार्ट का सबसे ज्यादा, दूसरे पार्ट का दोनों के बीच में, और तीसरे पार्ट का सबसे कम। पहले पार्ट का सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, तो डी तो नहीं हो सकता क्योंकि डी में क्या दिया है, सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम, फिर बीच में। तो लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखो 2:3:4। तो सबसे ज्यादा लेंथ पहले पार्ट का होगा क्योंकि सबसे कम फ्रीक्वेंसी पहले पार्ट का है। सबसे कम लेंथ लास्ट थर्ड पार्ट का होगा, थर्ड सेगमेंट का होगा क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थर्ड का है। तो जो सेकंड पार्ट है उसका दोनों के बीच में, मतलब 120 और 60 के बीच में 80 आना चाहिए, नॉट द अदर वे राउंड। तो ओरली भी होता है क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, a simple harmonic progressive wave is represented as y equal to 0.03 sine of pi 2t minus 0.01 x meter at a given instant of time. The phase difference between the two particles 25 centimeter apart is. सबसे पहले ये पता होना चाहिए, first of all you need to know
जब आपको ऐसा बोला है कि देयर आर 2 पॉइंट्स व्हिच आर 25 मीटर अपार्ट, मतलब दोनों पॉइंट्स का पाथ डिफरेंस दिया है, डेल्टा दिया है आपको। 2 points on a wave, if they are 25 centimeter apart, मतलब पाथ डिफरेंस इज 25 मीटर सेंटीमीटर, जो भी यूनिट होगा यहाँ पे मीटर दिया है। नंबर 2, यू नीड टू नो कि फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला है और पाथ डिफरेंस दिया है, तो फेज डिफरेंस इज ऑलवेज वेव नंबर k मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस डेल्टा। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं, k ये होता है 2 पाई बाय लैम्बडा। मैंने पहले ही बताया था, डेल्टा मतलब फेज डिफरेंस मतलब एंगल, तो यहाँ पे एंगल ऊपर आना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल है तो राइट हैंड साइड पे एंगल ही होगा। तो इसलिए पाथ डिफरेंस मीटर में होता है, तो नीचे वेवलेंथ भी मीटर में होता है, तो डायमेंशनली कैंसल आउट। तो यू नीड टू नो, ऑलवेज नो, फेज डिफरेंस इज वेव नंबर इनटू पाथ डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है। फिर सेकेंड थिंग इज दैट ये जो इक्वेशन आपको दिया है y इक्वल टू 0.03 साइन ऑफ पाई, एक काम करते हैं, इसको पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 पाई t माइनस 0.01 पाई x। फिर इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स। तो कंपेयर करोगे तो k इक्वल टू 0.01 पाई, राइट। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 you get k equal to, from equation number 1 and 2 k equal to 0.01 pi, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.01 pi and delta is 25। 0.01 मतलब 10 पावर माइनस 2, नीचे आके 10 पावर प्लस 2 मतलब 100, तो 1 जा एंड 4 जा 25, 1 जा 25, 4 जा, तो पाई बाय 4, ऑप्शन नंबर सी। Okay, again a simple question. A pipe open at both the ends and a pipe closed at one end each have same length. So pipe open at both the ends and closed at one end has same length. मतलब L open equal to LC. The ratio of frequencies of their pith over tone. आपको पता होना चाहिए कि ओपन पाइप के केस में ओवरटोन्स, pith overtone is p plus 1 times of n open, मतलब fundamental frequency open, and here you have 2p plus 1, right? Then they are asking you ratios. Okay, ratios. So well, by the way, इसको थोड़ा और भी simplify कर सकते हो if you want, क्योंकि आपको ये भी पता होगा that fundamental frequency ओपन के केस में होता है v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ LO, और यहाँ पे होता है v अपॉन 4 टाइम्स ऑफ L क्लोज्ड। ओके, सॉरी फॉर दिस, L क्लोज्ड। एंड बाय द वे याद रखना, समटाइम्स घाई में इसको इधर v और इधर लिख देते हैं, चाहे पाइप क्लोज हो चाहे पाइप ओपन हो, अंदर एयर है, एयर में स्पीड होता है सेम। हाँ, तो ये वेलोसिटी को मत चेंज कर देना, नहीं तो यू विल बी इन ट्रबल। अब इसको डिवाइड करो, क्योंकि आपको रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ पीथ ओवरटोन, किसका, ओपन टू दैट ऑफ क्लोज्ड। तो पीथ ओवरटोन ओपन और पीथ ओवरटोन क्लोज्ड, दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास है p plus 1 v by 2LO अपॉन 2p plus 1 v by 4LC, लेकिन लेंथ ऑफ ओपन एंड क्लोज सेम है, v कैंसल है, करेक्ट, राइट। ये 1 जा और ये 2 जा, यहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 है, ये जाता है न्यूमरेटर में, तो 2p plus 1, 2 into p plus 1 upon 2p plus 1, 2 into p plus 1 upon 2p plus 1,
Option number C. This is how you are supposed to solve this simple question. Next question. The fundamental frequency of sonometer wire increases by not 2, it is increases by 9 hertz if its tension is increased by 69%. आपने टेंशन को 69% बढ़ाया, मतलब क्या किया? I told you many times, what I want from your side is टेंशन को 69% बढ़ाना, मतलब T2 is 1.69 T1, right? टेंशन को 10% बढ़ाना, मतलब T2 is 1.1 times of T1. 25% बढ़ाना, मतलब 1.25 T1. Very good. The fundamental frequency of sonometer wire increases by, मतलब N2 is N1 plus 9. If the tension is increased by 69%, keeping the length constant कर दिया है. The frequency of the wire is, you know that frequency is 1 upon 12 under root of P by M. Length constant बोला है और M तो वैसे भी constant है क्योंकि string same है, मतलब N is proportional to root of T. तो N2 by N1 आपको फाइंड क्या करना है? Frequency of the wire is, frequency मतलब ओरिजिनल frequency, मतलब N1 पूछा है आपको, तो ठीक है, N1 by N2 या N2 by N1 एक ही बात है, तो you can say N1 by N2 under root of T1 by T2, but T1 by T2 is 1 upon 1.69, right? और N2 कितना था? N1 plus 9 था, और ये कितना आया आपका? 1 upon 1.69, लेकिन 1 upon 1.69 आप 100 upon 169 लिख सकते हो क्योंकि 10 पर -2 होगा अलग, और उसको ऊपर लेके जाओगे. So you have N1 plus 9 equal to under root of 100 upon 169. So N1 upon N1 plus 9 is equal to 10 by 13 cross multiply. So what you will get is 13N1 equal to 10N1 plus 90 होगा वहां पे, शिफ्ट करो. 13N1 minus 10N1 is 3N1. 90N1 equal to 30. So N1 equal to 30 hertz. Option number C. Next question. Joke. For formation of beats, two sound notes must have different amplitudes and different frequencies. No. Different amplitudes? No. Same amplitudes. Exactly equal frequencies? No. Exactly equal amplitudes only? No. Nearly equal frequencies and equal amplitudes? Yes. Option number D. Next question. Oh, a string is vibrating. ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 22 है. A string is vibrating. A string is vibrating. समझ लेना. In its fifth overtone between two rigid supports 2.4 meter apart. मतलब length of the wire दे दिया आपको 2.4 meter. The distance between successive node and antinode. Okay. So you should know distance between successive node and antinode is lambda by 4, because node to node is lambda by 2 and antinode to node is lambda by 2, तो lambda by 4 आएगा. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिफ्थ ओवरटोन है, तो वापस से हमको थोड़ा सा एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं. इट्स ऑलवेज गुड टू मेक जनरल फॉर्मूला सो दैट यू नो लिटिल बिट ऑफ फॉर्मूलाज. अब आपको ये पता होना चाहिए फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, इतना सफिशिएंट हो जाएगा. तो इन द केस ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक और द फंडामेंटल, नोड टू नोड लेंथ इज लैम्ब्डा बाय 2. कितने लूप्स? 1 लूप, तो इसलिए यहां पे क्या आया? 1. सेकेंड में
सेकेंड में 2 लूप और लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 मतलब लैम्डा, तो लूप कितने 2, तो 2, तो 1 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2। ये याद रखना ये फर्स्ट ओवरटोन है। और यहां पे यू हैव 3 लूप्स, 3 लूप्स मतलब लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ये है सेकंड ओवरटोन, करेक्ट। ऐसा ही फोर्थ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन, 4 लैम्डा बाय 2, बराबर। फॉलो द पैटर्न। फंडामेंटल हैज नथिंग टू डू विद ओवरटोन्स। फर्स्ट ओवरटोन 2 लूप, लेंथ इज 2 लैम्डा बाय 2। 1 ओवरटोन नंबर 1 यहाँ पे 2 आया, मतलब 1 + 1, राइट। सेकेंड ओवरटोन 3 लूप, 3 लैम्डा बाय 2 इज द लेंथ, मतलब 2 + 1, तो pth ओवरटोन विल बी p + 1। तो फिफ्थ ओवरटोन, तो इन जनरल फॉर pth ओवरटोन, लेंथ फॉर pth ओवरटोन विल बी p + 1 लैम्डा बाई 2। हमें बोला है फिफ्थ ओवरटोन, तो इट विल बी 5 + 1 लैम्डा बाई 2, राइट। मतलब लेंथ इक्वल टू 6 लैम्डा बाई 2, मतलब 1 and 3 लेंथ इज 3 लैम्डा, मतलब लैम्डा इज 3 और L कितना बोला है 2.4, तो 2.4/3 मतलब 0.8, ये आ गया वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड is lambda by 4, मतलब 0.8/4 मतलब 0.2 मीटर, 0.2, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, n number of waves are produced on a string in 0.5 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी बताया है, number of wave produced per second is frequency, तो n number of waves are produced on a string in 0.5 सेकेंड, हाफ अ सेकेंड में n, तो 1 सेकेंड में 2n, ठीक है। इन जनरल फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, ओके। नाउ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस अगेन इन 0.5 सेकेंड, मतलब पहले भी 0.5 सेकेंड में, अभी भी 0.5 सेकेंड में, तो हमको n को 2n करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टाइम इन बोथ द केसेस इज द सेम। फॉर द सेम हार्मोनिक will be simple, number of waves produced in a string in 0.5 second is n, टेंशन को डबल किया, assuming length and radius are constant। वैसे क्वेश्चन इज सिंपल, बट एक छोटा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया बाय सेइंग लेंथ एंड रेडियस। तो हमको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में रेडियस डायरेक्टली तो आता है नहीं, तो अब क्या करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है, आप लेंथ तो कांस्टेंट है, नो इश्यूज, लेकिन रेडियस आना पड़ेगा। रेडियस कैसे लाओगे, मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m, एंड मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट, एंड वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, और ये सब स्मॉल l है तो इसको भी स्मॉल ही लिखूंगा मैं, नहीं तो ये लेंथ और वो लेंथ अलग अलग समझोगे। तो दिस इज √TL, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, लेंथ कैंसल, लेकिन एरिया इज πr², राइट। सब कुछ करने के बाद समझ में आया कि लेंथ कांस्टेंट, r कांस्टेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब डायरेक्टली ये यूज कर सकते थे इन शॉर्ट, लेकिन जस्ट टू वेरीफाई, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम हियर। तो सिंपल है, n2/n1 इज रूट ऑफ t2/t1, लेकिन t2 को क्या किया था, डबल ऑफ t1, कैंसल एंड कैंसल, तो n2 इज √2 टाइम्स ऑफ n1 which is √2n, which is option number B। Next question, a pipe closed at one end has length 83 centimeter, pipe closed at one end, okay, 83 centimeter का लेंथ है,
The number of possible natural oscillations of air column whose frequency lie below 1000 hertz, lie below, equal to भी नहीं बोला है, lie below, या तो बोल सकते थे less than equal to, इन्होंने बोला है less than, strictly less than. Take velocity of sound in air to be 332. देखो सबसे पहले pipe closed at one end has only odd harmonics, n, 3n, 5n, 7n, 9n. तो पहले तो n फाइंड कर लो, n is v by 12. v आपको दिया है 332, 2 लेंथ है 83 सेंटीमीटर, 10 पावर -2 मीटर, राइट. 4l, yes, it is 4l, good, it is 4 and 4, राइट. अब ये 10 पावर -2 क्यों आया, क्योंकि ये सेंटीमीटर का मीटर में, मतलब इसको आप लेके जाओगे ऊपर, ऊपर लेके जाओगे तो ये 10 -2 का +2 हो गया, तो 1 जा एंड 25, दिस इज 1 जा एंड 4 जा, दिस इज टोटल 100 हर्ट्ज. फंडामेंटल इज 100 हर्ट्ज. और आपको पता है क्लोज एट वन एंड में होता है n, 3n, 5n, 7n, 9n. मैं 9n तक लिख रहा हूं क्योंकि ये 100 है, तो ये 300 है, 3 into 100, ये 5 into 100, ये 7 into 100, ये 9 into 100, उसके बाद आएगा 1100 जो नहीं चलेगा क्योंकि lie below बोला है. तो 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने हैं? 5. ऑप्शन नंबर सी. So that's it for today.